ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग संस्कृत के कुछ हिंदी में कुछ वाक्य दिए हैं, उसको संस्कृत में अनुवाद करना है। ओके, इन्हें संस्कृत में अनुवाद करें, ये कक्षा कार्य है आप लोगों का। और इसको अपने से ट्राई आप लोगों ने कर लिया। आप लोगों को मैंने 10 मिनट का समय दिया इसको ट्रांसलेट करने के लिए, और सबने आप लोग कर लिया। तो मैं अभी यहाँ पर आप बोर्ड पे एक एक वाक्य को समझाते हुए अनुवाद करूँगा, और आप देखिए कि कहाँ आपने गलती किया है या फिर क्या आपने सभी को सही बनाया है। इसको आप लोग चेक करेंगे। ओके, क्रॉस चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वह पढ़ता है। देखिए बच्चों, ये एकदम बेसिक से शुरू है। कल मैंने आप लोगों को एकदम कर्ता रूप और धातु रूप लट लकार का बताया, एकदम बेसिक से शुरू है। क्योंकि आप लोग अभी संस्कृत शुरू ही कर रहे हैं, और इसीलिए आप लोग को शुरू से ही आप लोगों को पढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा, एकदम बेसिक नॉर्मल एकदम। तो वह पढ़ता है, और मैंने आपको कर्ता रूप और धातु रूप लिखवा दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे वह का होता है सह। क्या होता है? सह। और चूंकि यहाँ पर ता है, इसका मतलब लड़का है, पुरुष है, तो यहाँ पर सह होगा। और पढ़ना का पठ होता है, और उसमें ये प्रथम पुरुष का एक वचन में ती लगता है। पठती, पठता, पठंती, ये याद किए थे ना आप लोग। तो सह पठती। ओके, आप इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आप यहाँ पर ऐसे लिख लो, ती तह अंति, हाँ, शी थह थ आमी आवह आमह। ये आपको याद है? मैंने आपको बोला था 5-5 बार लिखने के लिए और 5-5 बार पढ़ने के लिए, और आपको याद करने के लिए। तो आपने याद कर लिया है। ओके, अगर आपने इसे याद कर लिया तो ये है आप कर्ता रूप। क्या है बच्चों? हाँ, ये है कर्ता रूप। और अभी इसी के तहत आता है, सॉरी, ये हाँ, लट लकार का धातु रूप है। क्या है बच्चों? धातु रूप। किस लकार का? लट लकार, यानी वर्तमान काल। हम इसी को भी पढ़ रहे हैं, लट लकार वर्तमान काल। जब कर्ता रूप हम देखते हैं तो वो क्या आता है? सह या सा, है ना, तो ते, ये आता है। त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। बच्चों, ये है आपका कर्ता रूप और ये है आपका धातु रूप। तो जिस पोजीशन का आप देखेंगे यहाँ पर 3 इधर से, 3 इधर से, 3 इधर से, 3 3 3, मतलब 9 ठो यहाँ पे। कितना है? 9 यहाँ है और 9 भी यहाँ है, 9 यहाँ भी है। तो जहां का कर्ता होगा, जिस पोजीशन का कर्ता होगा, उसी पोजीशन का धातु रूप हम अंत में लगा देंगे, धातु के अंत में लगा देंगे। ओके, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि सह है, तो सह का पोजीशन कहाँ है? यहाँ पे ई कोना में है। तो इसी का इसी पोजीशन पे, इस कोना में, यहाँ पे धातु रूप ये आता है, ती आता है। तो सह के साथ क्या लगा देंगे? ती। तो हो जाएगा सह पठती। ओके, अब वह पढ़ती है, वह यानी कि कोई बालिका है जो कि पढ़ती है। तो यहाँ पर वह के लिए शा का प्रयोग होता है। क्या का? तो शा पठती। क्या हो जाएगा? शा पठती बच्चों, शा पठती, ये हो गया। अब वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों का संस्कृत क्या होता है? तौ। अब तौ यहाँ पर है किस पोजीशन पे? यहाँ दूसरे नंबर पे यहाँ है ऊपर में। तो तौ के साथ ये लगेगा, तह लगेगा, क्रिया के अंत में तह लगेगा। तो तौ पठ तह, पठ में तह लगेगा लास्ट में, तो पठतः, तौ पठतः। ये दोनों कितनों का सही है? हाथ उठाइए। ठीक है, वेरी गुड। अब वे लोग पढ़ते हैं, तो वे लोग का हिंदी संस्कृत होता है ते। क्या होता है?
और ते का पोजीशन हम देखेंगे तो इस कोने में है, और यहाँ इस कोने में अंति है धातु रूप में, तो ते के साथ पट धातु में अंति जोड़ देंगे तो ते पठंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ते पठंती। अभी तुम का त्वम होता है संस्कृत, और त्वम कहाँ पे है? तो इधर है, यहाँ पे, तो इसी जगह हम देखेंगे धातु रूप में तो सी आता है, तो पठ के साथ सी लगेगा, यानी पठ सी, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों का युवाम होता है। क्या होता है? युवाम। अब युवाम का पोजीशन यहाँ सबसे बीच में है, तो सबसे बीच में धातु रूप में आता है थ, तो उसके साथ पठ थ हो जाएगा, पठ थ, युवाम पठ थ। फिर तुम लोग पढ़ते हो, तो तुम लोगों का यूयम हो जाता है बच्चों, और यहाँ पे हाँ, कहाँ पे यूयम का पोजीशन है? तो यहाँ लास्ट में, तो यहाँ पे थ है, तो पठथ हो जाएगा, पठ थ, यूयम पठथ। अभी उसी तरह मैं पढ़ता हूं, तो मैं का होता है अहम। क्या होता है? अहम। और ये कहाँ हम देखेंगे? अहम का पोजीशन देखेंगे सबसे इस कोने में है, तो इस कोने में हमारा आमी आता है। क्या आता है? आमी। तो अहम के साथ आमी लगे, यानी अहम पठामी, अहम पठामी, अहम गच्छामी, अहम, हाँ, तो इस तरह हो जाएगा, अहम के साथ आमी लगेगा, अहम पठामी। अभी हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों का आवाम, हाँ, और यहाँ पर आवाम का पोजीशन यहाँ है बीच में, इधर नीचे बीच में, तो यहाँ पर आवह लगेगा, यानी पठावह हो जाएगा, पठावह। हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोगों का वयम होता है बच्चों, वयम। और उसके बाद देखिए वयम का पोजीशन, वयम का पोजीशन देखिए इस कोने में है, सबसे नीचे इस कोने में, तो यहाँ पर आमह है, इस कोने में क्या है? आमह, तो पठामह हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वयम पठामह। अब देखिए राम पढ़ता है, तो राम का रामह होता है, रामह क्या होता है? रामह। अब राम जो है ना, ये कहाँ पे आएगा? यहाँ तो राम कहीं पे है ही नहीं, नहीं है ना, तो जहाँ पे सह रहता है, एक नाम किसी का रहता है ना, तो जिस तरह सह का, जैसे ही और वहाँ पर एक जन का नाम होता है ना, लड़का का नाम, और सी में एक लड़की का नाम, उसी तरह यहाँ सह के जैसा ही यह रामह काम करेगा। ठीक है, रामह भी जो है प्रथम पुरुष का एक वचन में ही आता है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन में यहाँ पर ती आता है, तो रामा के साथ पठती होगा। क्या हो जाएगा? पठती। अब देखिए राम और श्याम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे रामः च श्यामः नहीं होगा, रामः श्यामः च होगा, श्यामः च। इसमें होता है क्या संस्कृत में बच्चों? च बाद में लगता है, कहाँ लगता है? रामः श्यामः च। च मतलब और होता है, जो कि दोनों के बीच में नहीं लगता है, जैसे यहाँ राम और श्याम है ना, ये हिंदी में बीच में और लगता है, लेकिन संस्कृत में लास्ट में च लगता है, रामः श्यामः च, ऐसा होता है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर दो लोगों का नाम है, राम और श्याम, दो लोगों का नाम है, यानी कि द्विवचन है। क्या है? द्विवचन। तो प्रथम पुरुष का द्विवचन में तौ का रूप में आता है, यहाँ पर प्रथम पुरुष का द्विवचन में तह आता है। क्या आता है? तह। तो यहाँ पर पठतः हो जाएगा, पठतः। ओके, अभी राम श्याम और मोहन पढ़ते हैं, तो यहाँ तीन लोगों का नाम है, तो इसका मतलब बहुवचन हो गया। कौन सा वचन? हाँ, रामः श्यामः मोहनः च। अब यहाँ तीन लोग हैं, इसका मतलब बहुवचन में है, और बहुवचन में यहाँ पर देखेंगे इस पोजीशन पे, तो यहाँ पर अंति आता है, इसीलिए रामः मोहनः श्यामः च पठंती। ठीक है, अंति लग गया बच्चों। अब राधा पढ़ती है, तो राधा एक लड़की का नाम है, राधा पठती, ये प्रथम पुरुष का एक वचन में आता है, राधा पठती। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने अभी 14 वाक्य देखे हैं, जिसको हमने संस्कृत में अनुवाद किया। आपने जो भी किया अपने से उसको देखिए, यहाँ पर सुधारिए, सही है या गलत उसको आप सेल्फ करेक्शन कीजिए। ठीक है बच्चों, एनी क्वेश्चन डू यू हैव?
एनीबडी हैव?